Dude, you can send money over the internet without a bank. Dude, Bitcoin's a scam. It's decentralized. No CEO. It's freedom money. Isn't that what drug dealers use? You can hold your own money and no one can freeze it. Bitcoin's still a thing? This is just the beginning. Yeah. It's a bubble. I'm not buying that. Bro, there will only ever be 21 million Bitcoin. Didn't China ban it again? Bitcoin just hit $100,000. I guess it's too late to get in now. फोमो और एग्जैक्टली वो चीज़ें जो कि मैं आपके साथ कई दफ़ा शेयर कर चुका हूँ. Everyone gets a Bitcoin at the price they deserve. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अरफान और आज हम लोग देखेंगे मार्केट में इथेरियम के हवाले से बहुत ही बुलिश खबरें हैं. आप सबके यकीनन पोर्टफोलियो इस वक्त हरे भरे होंगे. कुत्ते बिल्लियाँ मीम कॉइन जो कुछ भी उठाए हुए हैं आज दबा के थोड़े से उठे हैं. जैसे ही बिटकॉइन जो है 109,000 के आसपास आया था, याद रखिए यहाँ पे फेक आउट भी हो सकता है. जब तक $112,000 को बिटकॉइन विद गुड वॉल्यूम ब्रेक नहीं करता, आपको वेट करना चाहिए कंफर्मेशन का. मार्केट में कूद नहीं पड़ना चाहिए. हाँ भाई, यहाँ पर आप कह सकते हो कि भाई थोड़ा सा बिटकॉइन जो है यहाँ से ऊपर गया है, लेकिन एट दिस स्टेज यहाँ से अगर यहाँ पर 108,000 से ऊपर रहता है, 108,300 से ऊपर यहाँ पर हमें एक अच्छा मूवमेंट मिलता है विद गुड वॉल्यूम, तो डेफिनेटली हमें सीजन दिखाई दे सकता है. फिलहाल अगर हम बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करें तो अभी भी हम 65% पे हैं और अब मार्केट में काफ़ी लोग बातें कर रहे हैं क्योंकि ETF की वजह से, स्पोर्ट ETF की वजह से इनफ्लोज आ रहे हैं मार्केट में, तो हो सकता है कि डोमिनेंस मज़ीद बढ़े या यहाँ से गिरे. अब देखना इसके हवाले से है. मेन चीज़ ये है कि इथेरियम जो है इस वक्त इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है बिटकॉइन को, जो कि अर्ली साइंस होते हैं ओल्ड सीजन के, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं है. हमें डेली और वीकली की यहाँ पर इंतजार करना चाहिए. इथेरियम के हवाले से काफ़ी बुलिश खबरें हैं मार्केट में. टॉम ली ने प्रिडिक्ट किया है बैंक्स के हवाले से. आई बिलीव कि मैं बेटर वीडियो लगाता हूँ. This is some big news. It's kind of complicated, but probably suffice to say that you all are doing basically what MicroStrategy did with Ether. You're going to make Ether, the purchases that you buy through this, you're going to set this whole thing up like this. You want to explain a little bit? Yeah, glad to. I'm still a big fan of Bitcoin because I think it is, digital gold. But what we've seen in the last, really in 2025 is the financial services industry and crypto are converging. And it really started with stablecoins, which is the ChatGPT of crypto, right? Because it's viral adoption by consumer. ये काफ़ी लंबी वीडियो है. इसमें मेन चीज़ ये है कि ये बताना चाह रहे हैं कि बैंक जो हैं अब इथेरियम को होल्ड करेंगे. इथेरियम की डिमांड बढ़ेगी. इसकी वजह ये है, जिस तरह आप किसी भी स्टॉक मार्केट में, किसी भी इक्विटी या किसी भी कारोबार में जो है आप अपना हिस्सेदारी करते हो, एक ख़ास परसेंटेज तक जब आप उसमें हिस्सेदारी करते हो तो आपकी उसमें डोमिनेंस, उसमें पावर होती है क्या बोलते हैं, फैसला साजी में. क्योंकि बिटकॉइन जो है वो डिसेंट्रलाइज है और डिसेंट्रलाइज जो कोई मर्जी कर लो आप, वो उसके माइनर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं और एक किस्म का वहाँ पे आप कंट्रोल हासिल नहीं कर सकते. तो साउंड मनी और कॉन्सेप्ट जो है वो इथेरियम का है. बिटकॉइन स्टोर ऑफ वैल्यू है. इथेरियम क्योंकि मूव हो गया है प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे, तो अगर आपके पास एक बेटर पोर्शन है तो आप बेसिकली आप अपने स्टेबल कॉइन्स की भी निगरानी कर सकते हो और साथ साथ मेजर फैसला साजी में भी एक किस्म के इथेरियम के पार्टनर बनते हो. तो ये चीज़ें हैं कि बैंकों की तरफ से डिमांड आ सकती है. अगले कुछ अरसे में इथेरियम की प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा रॉकेट हो सकती है और अगर ये चीज़ इथेरियम के लिए है तो डेफिनेटली सोलाना के लिए भी है और मुख्तलिफ किस्म के जितने भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे. तो बेसिकली इथेरियम की डिमांड का एक रियल फैक्टर दोबारा से स्टार्ट हो रहा है. इसकी मेन वजह ये है कि स्टेबल कॉइन्स, जाहिर बात है अगर बैंक जो है स्टेबल कॉइन में इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस वगैरह करेंगे तो उसकी सेटलमेंट के लिए फ़र्ज करें कोई भी बैड एक्टर कुछ भी करता है तो इथेरियम पे अगर आपके पास वोटिंग पावर है वो उसी सूरत में होगी कि आपने इथेरियम होल्ड किया हुआ है और आप जो है वोटिंग पावर के ज़रिए उस चीज़ को जो है दोबारा से उसके हल आप कर सकते हैं.
जैसे कि पास में भी काफ़ी दफ़ा यहाँ पर हुआ है। साथ ही साथ एसईसी के चेयर पॉल एटकिन कहते हैं कि टोकनाइजेशन एक इनोवेशन है, द होल गोल इज़ टू मेक थिंग्स ट्रांसपेरेंट। बिल्कुल एग्जैक्टली कई दफ़ा आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया है। रिपल के हवाले से ये खबर है कि यूएस का नेशनल बैंक लाइसेंस के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, और रिपल के लिए भी काफ़ी जो है, क्योंकि इनका भी स्पोर्ट ETF भी आ रहा है और लाइसेंस के लिए भी इन्होंने किया है, तो डेफिनेटली रिपल की भी ग्रोथ की बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ब्लैक रॉक का अलोन बिटकॉइन का ETF अब जनरेट करता है मोर रेवेन्यू देन S&P 500 ETF। दैट्स अ ह्यूज थिंग। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि फेड कुड कट इंटरेस्ट रेट बाय सितंबर और सूनर if Trump tariffs continues showing little inflation impact। बेसिकली ये पिछले दिनों में जेरेमी पावल ने भी जो है ये किस्म का कहा है कि अगर ये बंदा जो है टैरिफ मैरिफ ना करता तो हम लोग इंटरेस्ट रेट काटते हैं। मतलब एक किस्म का दोबारा से बोल उसके कोर्ट में, डोनाल्ड ट्रंप के कोर्ट में भेज दी है कि भाई हाँ भाई ये हरकतें ना होती तो हम लोग यहाँ पर रेट कट करते हैं। अब टैरिफ के जो हैं इम्प्लीकेशंस का हमें डाटा मज़ीद आएगा तो अंदाज़ा होगा उसके लिहाज से। तो एक किस्म का जो है एक दूसरे के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। सोलाना का फर्स्ट स्पोर्ट ETF जो है US ETF जो है विद स्टेकिंग रिवार्ड्स लाइव हो गया है। रेक्स ऑस्प्री का है और ये भी काफ़ी बुलिश न्यूज़ है। और साथ साथ एक्सटॉक के हवाले से मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। अब बेसिकली एक्सटॉक का सबसे बड़ी इसका फ़ायदा US को बहुत बड़ा है। इसका मेन फ़ायदा ये है कि पहले तो इक्विटी मार्केट्स जो है वर्किंग आवर्स जो होते थे लिमिटेड होते थे, गवर्नमेंट आवर्स, पब्लिक हॉलीडेज़ और मुख्तलिफ चीज़ें होती थी। उसके अलावा एक बंदा खलीजी मुल्क में बैठा हुआ है, पाकिस्तान में बैठा हुआ है, इंडिया में बैठा हुआ है, वहाँ से एक किस्म की रेजिस्टेंस आप कह सकते हो कि भाई यहाँ से मुझे ब्रोकर के अकाउंट में इंटरनेशनल करेंसी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, वायर ट्रांसफ़र या जो कुछ भी करना पड़ेगा। तो वहाँ पे भी इनिशियल कैप बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप जो है DCA करना चाहते हो तो वो भी बड़ा मसला था उनके लिए। तो अब ये एक्सटॉक बेसिकली इस सब चीज़ को ख़त्म कर देता है, क्योंकि ये ऑन चेन है सोलाना पर। इस वक्त आपको मैं दिखाऊंगा भी यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर ये है कि आप अपने डायरेक्ट जो है फ्लिपिंग कर सकते हो अपने स्टेबल कॉइन्स को डायरेक्टली अपने इक्विटी मार्केट में, चाहे वो एनवीडिया, अभी काफ़ी सारे इनके आ गए हैं। एनवीडिया हो गया, आप यहाँ पर जो है एनवीडिया के बजाय आप टेस्ला करते हो, टेस्ला एक्स यहाँ पर ये देख लें आप, जिसके आगे टेक मार्क 91। तो ये नीचे वाले फ्रॉड्स में आते हैं, क्योंकि ये डेक्सेस में हैं। तो ये रियलिटी वालों को आपको चेक करना चाहिए। आप मास्टर का देखना चाहते हैं तो आपको मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पर चीज़ें वगैरह दिखाई देंगी। तो आप यहाँ पर इसका भी सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि 24/7 ऑन ब्लॉकचेन यू होल्ड द एसेट। और साथ साथ इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि डॉलर को जो है स्ट्रेंथ मिलेगी और स्टेबल कॉइन्स की वजह से दोबारा से एक बेसिकली आप जो है बाकी कैपिटल मार्केट से, बाकी इक्विटी मार्केट से माल निकलेगा और बहुत आसानी से यहाँ पे फ्लो हो सकेगा, क्योंकि वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो रही है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे चाहें ट्रेड कर, आप देखेंगे गालिबन आज के दिन ही स्टार्ट हुआ है। तकरीबन पिछले 24 घंटे के अंदर $2 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम हो चुका है। मार्केट कैप 3.47 मिलियन की है। FDV भी उतनी है। लिक्विडिटी इस वक्त 673,000 की है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और ये जुपिटर पे है, इसी तरह आप रेडियम पर भी कर सकते हो। और बहुत सारी एक्सचेंजेस के हवाले से भी गालिबन मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आने वाले दौर में ब्रोकर्स जो कि एक्सचेंजेस नहीं बनेंगे वो मार्केट से ख़त्म हो जाएंगी। तो इनोवेशन हो रही है और बहुत तेज़ी से हो रही है। इटली में एक है बेंसा सेला, ये भी टेस्टिंग कर रहे हैं स्टेबल कॉइन की कस्टडी को। और डेफिनेटली स्टेबल कॉइन जो इज़ द नेक्स्ट बिग फिनटेक थिंग। और US के फेडरल हाउसिंग रेगुलेटर ने कॉल किया है कांग्रेस को कि इन्वेस्टिगेट करें फेड चेयर जेरेमी पावल। एक किस्म का पे प्रेशर भी बिल्ड हो रहा है फिलहाल। कांग्रेसमैन थॉमस बेसी, ये बेसिकली वो वन बिग ब्यूटीफुल बिल जो है पास हुआ था गालिबन कल सेनेट में। तो डेफिनेटली बहुत थिन मार्जिन से हुआ था पास। अब उसमें ये है कि तकरीबन 4 to 5 ट्रिलियन डॉलर जो है मज़ीद डेप्ट US पे बढ़ेगा और मनी प्रिंटिंग बेसिकली होगी। तो अब उसके लिए कांग्रेसमैन हैं थॉमस मेसी, उन्होंने यह कहा है कि ही हैज़ इनफ वोट्स टू ब्लॉक प्रेसिडेंट ट्रंप वन बिग ब्यूटीफुल बिल इन हाउस। लेट्स सी कि क्या होता है इसके हवाले से। और ये वही है जिस पे जो है इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का फिर से दोबारा से फड्डा हो गया है।
ये दोनों का जो है ना काफ़ी चीज़ों पे शोर शराबा है, वो भी आगे बात करेंगे। ये सेनेट ने बेसिकली पास कर दिया था इनका ये बिल, तो उसके बाद ये चीज़ हुई है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आज अनाउंस किया उनकी ट्रेड डील हुई है वियतनाम के साथ, और नीचे काफ़ी सारे मीम्स शीम्स बन रहे हैं उनके। SEC ने अप्रूव किया है ग्रे स्केल के जो एक फंड था उसको कन्वर्ट करने के लिए ETF में, विच इंक्लूड्स BTC, इथेरियम, XRP, सोलाना और कार्डानो। तो इसका मतलब है कार्डानो का भी अगर ETF उसके हिस्से में है तो कार्डानो का ज़ाती ETF भी अप्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ये फड्डा जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया है कि ऑलरेडी चल रहा है इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का। कल गालिबन इस फड्डे की वजह से बिलो $300 आई थी टेस्ला का स्टॉक, विच वाज अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर जिस किसी ने भी उठाया है तो डेफिनेटली वो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी टेस्ला के आपको मज़ीद जो है स्टैकिंग करने के लिए। प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि डोज लुक्स इनटू इलॉन मस्क, मतलब उनको ये है कि डोज ने इलॉन मस्क के जो फॉर्च्यून है उसमें अगर देखते तो मतलब काफ़ी सारा पैसा वगैरह वहाँ से बच सकता था। साथ साथ ये भी कहा है कि उन्होंने भी वापस से थ्रेटन की है कि इलॉन मस्क बेसिकली कहते हैं कि सब्सिडी, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि इलॉन मे गेट मोर सब्सिडी देन एनी ह्यूमन बीइंग इन हिस्ट्री बाय फार, एंड विदाउट सब्सिडी इलॉन विल प्रोबेबली हैव टू क्लोज अप हिज शॉप एंड हेड बैक टू साउथ अफ्रीका जहाँ से वो हैं। तो कहते हैं नो मोर रॉकेट लॉन्चेस, सैटेलाइट्स और इलेक्ट्रिक कार प्रोडक्शन, आवर कंट्री वुड सेव अ फॉर्च्यून। तो अब ये चीज़ ठीक है, ऊपर से दबाव और वापस सारा कुछ हो रहा है, लेकिन अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगे और दूसरी साइड पे कहोगे कि चाइना का सीज़न, तो देयर इज़ नो वे कि अगर ये कंपनी ख़त्म हो जाती है या इलॉन का जो ये आप कह सकते हो टेस्ला हो गया, स्पेसएक्स, तो US चाइना का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है ऐसी चीज़ों में। तो ये खैर वो आपस में शुगल मेला लगा रहता है वो दोनों का। तो एनीवेज अगर आपको ऐसे मौके मिलते हैं तो दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। डेफिनेटली रिस्क आपको अपना देखना पड़ता है कि ये ना हो कि मज़ीद हो और आप जो है उसको बर्दाश्त ना कर सको, बट दीज आर रियली गुड बाइंग अपॉर्चुनिटीज़। ग्रीड 63 पे हैं हम इस वक्त, बिटकॉइन 109,480 पे है, और SPX वर्चुअल वगैरह ये सारे गालिबन कल की वीडियो में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था और ये दोनों कॉइन्स उसमें थे। तो कि आप पोर्टफोलियो को कैसे बनाते हैं तो ज़रूर से देखिएगा कल की मेरी वीडियोस में, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस साइकिल में अगर आप पैसा बनाना चाहते हो 4 to 5x। तो आज के लिए इतना ही, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।